आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे, प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन का आनंद उठा रहे होंगे और परमेश्वर से और नज़दीकियों में आप जा रहे होंगे। अजीजों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत बार कई कमेंट ऐसे आते हैं जिन कमेंटों का मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। तो कुछ इस तरीके के कमेंट होते हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे तो मैं अक्सर उनका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो चैनल है ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर ही बना रहे, ज़्यादा अच्छा है। होता क्या है कि अगर हम अपने सब्जेक्ट से भटक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा और फिर सब एक किस्म की खिचड़ी जैसी पक जाएगी। अध्ययन को अध्ययन ही रहने दें। तो इससे संबंधित कोई भी ना वो है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। और बहुत सारी बातों को मैं कमेंट्स के माध्यम से नहीं दे सकता। कमेंट्स में इतना लंबा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। तो आप मुझे कॉल या मेल कर सकते हैं, जो भी है ना आपको उचित और लगे वो आप कर सकते हैं। खैर, हम लोग आज फिर से ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के इस अध्ययन के नए वीडियो में आपका जो स्वागत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हमने न्यायियों की पुस्तक से लिया था और न्यायियों की पुस्तक के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है और न्यायियों की पुस्तक न्यूमरिकल ना मैं उसको कह सकता हूँ। हालांकि मेरी नॉलेज में तो पूरी बाइबल ही न्यूमरिकल है, लेकिन न्यायियों की पुस्तक के अंदर कुछ अद्भुत संख्याएं दी हैं और जिनका हम विशेष रूप से अध्ययन करें तो मालूम चलेगा कि पूरा जो न्यायियों की पुस्तक है पूरी की पूरी न्यूमरिकल नज़र आएगी। वहाँ पर संख्याओं का इतना ज़्यादा जोड़ है, इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव है कि आप जगह जगह पर उसके बारे में देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे जो परमेश्वर के द्वारा किए गए उस कार्य के लिए जो 11 अंक में उसने किया है और 11 अंक कैसे प्रभावी रहा इसके अंदर। हालांकि और भी बहुत सारे अंक हैं उसके अंदर जो प्रभावी हैं और न्यायियों ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी उस अंक का प्रभाव है। तो मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि इससे पहले कि मैं इस न्यायियों की पुस्तक पर थोड़ा सा आपको आगे अध्ययन कराऊं और उस नंबर के बारे में बताऊं जो नंबर इस वक्त मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो इंट्रो इसलिए दिया जाता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि एक दो भाइयों ने बोला कि आपका इंट्रो थोड़ा कई बार लंबा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट ही बिल्कुल नया है और नया सब्जेक्ट होने के कारण मुझे ना उसके बारे में थोड़ा सा बताना अवश्य पड़ेगा, अन्यथा आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो हमारे लिए यूजलेस है। किसी भी चीज़ की अगर आपको ना जानकारी नहीं है और अगर आप उसको सुनते हैं तो उसको अनसुना कर सकते हैं, क्योंकि वो अध्ययन के में नहीं आता। आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो आखिर है क्या। तो इंट्रो इसलिए कई बार ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हर बार नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम हो सके। और ये बहुत इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम लोग परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। और हम जो बात कर रहे हैं परमेश्वर के गूढ़ और गुप्त रहस्यों की बात कर रहे हैं। ये रहस्यों की दुनिया है और परमेश्वर ने सब कुछ रहस्यों में छुपा रखा है। हमने जो बात की थी वो पिछले वीडियो के अंदर वो 11 नंबर पर बात की थी। आज हम एक और नंबर पर जो बात कर रहे हैं ये भी सिमसोन से जुड़ा है और गिदोन से जुड़ा है। और सिमसोन गिदोन से ही नहीं जुड़ा बल्कि अन्य कई लोगों से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपने 11 नंबर को देखा कि 11 नंबर किस तरीके से वहाँ पर परमेश्वर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और किस तरीके से उसको प्रभावी हम होते हुए वहाँ पर देख रहे हैं।
ये टोटली बिब्लिकल है। इसमें बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं हम लोग। जो कुछ भी है आपके समक्ष वो बिब्लिकल है, बाइबल से लिया गया है और बाइबल की ही स्टडी है। हम किसी भी दूसरे शास्त्र से या दूसरी बात को नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इसको बड़े गंभीरता से लें और केवल वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जो लोग बाइबल अध्ययन में रुचि रखते हैं। और बहुत सारी बातों में विचारधारा हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। एक नंबर बाइबल के अंदर इसमें न्यायों की पुस्तक के अंदर है, वो 300 है। और 300 की संख्या जो है ये एक विशेष संख्या मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इसका कई जगह पर उपयोग किया है, कई जगह पर उसका उल्लेख हमें मिलता है। और ये 300 संख्या जो है कोई आम संख्याओं में से नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसका न्यायों में से ही बात करूंगा, लेकिन अगर मैं इसकी शुरुआत को देखूं तो सबसे पहले जो शुरुआत है मुझे उत्पत्ति 5 उसके 22 पद के अंदर मिलती है। उत्पत्ति 5 और उसके 22 पद के अंदर जो मैं इसकी शुरुआत देखता हूं तो वहीं से जो मेरा जो कैलकुलेशन है वहीं पर शुरू हो गई थी कि यहाँ पर कुछ एक विशेष नंबर दिया है। क्योंकि जब मैं नंबर्स पर खोज कर रहा था तो उसमें देख रहा था कि बाइबल में और कहाँ कहाँ पर ये नंबर इम्प्लीमेंट हुए हैं और किन किन परिस्थितियों में हुए, उन सबको जांचना परखना मेरा काम था। हालांकि मेरे पास बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होती है जिस लिस्ट को मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि एक छोटी वीडियो के अंदर मैं वो सब नहीं दे सकता हूं। मैं एक बहुत बड़ी वीडियो को मैं एक छोटी वीडियो में तब्दील करता हूं ताकि कम से कम समय में आप लोगों तक उस संदेश को, उस गूढ़ रहस्य को आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो जो है उत्पत्ति 5 उसके 22 पद के अंदर एक पद आता है, और मतुसेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। यहाँ पर मैं इस पद को पहले इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप इस पद को समझेंगे कि परमेश्वर का जो ये वचन है उत्पत्ति के अंदर, अब ये यहाँ से आगे जब न्यायों की पुस्तक में जाएंगे तो न्यायों की पुस्तक में भी इसका जिक्र किस तरीके से किया है गिदोन के साथ और सिमसोन के साथ में। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम उसके साथ और भी आगे जाएंगे तो और भी हमें नंबर्स मिलेंगे, लेकिन विशेष तौर पर हम यहाँ पर इस नंबर को इसलिए ले रहे हैं कि जो हनोक है वो परमेश्वर के साथ 365 साल तक चलता रहा। अब 365 साल तक जिंदा रहा और 300 साल तक वो चलता रहा। 65 वर्ष की आयु में उसको मतुसेला होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 65 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वहाँ पर एक नंबर निकल करके आता है, वो नंबर है आपका 11, क्योंकि 6 और 5 जो है वो 11 हो जाता है, और 11 को अगर हम फिर से प्लस कर देते तो वो 2 हो जाता है। मैंने कहा डिवाइडेशन का नंबर है, यानी कि उस दुनिया से उसका कनेक्शन कट गया और दुनियावी बातों से उसका जो विचारधारा है वो अलग हो गई, और वो 300 वर्ष तक जो 3 नंबर जो कि आपका उसका नंबर है, मतलब ईश्वरीय नंबर है, और ये त्रिएक परमेश्वर जो हम पुकारते हैं उससे रिलेट करता है। और 3 अंक जो है बहुत ही पूर्णता का अंक कहलाया जाता है। तो परमेश्वर ने 3 अंक में बहुत कार्य किया है और 3 अंक को हम देख पाते हैं, वो प्रभावी है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 3 अंक जो है कितना प्रभावी है। अब हम आगे बढ़ें तो उत्पत्ति 15 के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी 3 अंक का प्रयोग किया गया है। जब नूह ने जहाज को बनाया तो 6 उसके 15 पद के अंदर लिखा है, और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ, यानी कि 300 हाथ, एक पर्टिकुलर एक संख्या बताई, ये परमेश्वर ने बताई है, न कि किसी मनुष्य ने बताई। और ये 300 वर्ष और 300 हाथ के जो लंबाई है ये एक मायने रखती है, इंडिकेशन देती है कि ये नंबर अपने आप में कुछ कहता है, क्योंकि आगे जाकर के इसी नंबर का परमेश्वर जो है वो प्रयोग करने वाला है। आगे जाकर के इसी नंबर के को दूसरे लोगों के साथ भी देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से उसको परमेश्वर ने वहाँ पर रखा है। और हम और बात करें तो इसके आगे हम एक और पद को देखेंगे, उत्पत्ति 45 और उसके 22 पद के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी मैं न्यायों में आऊँगा, वहाँ पर जो सिमिलरिटी है वो बताऊँगा कि कैसे सिमिलरिटी, और यहाँ पर भी सिमिलरिटी किस तरीके की है कि न्यायों के अंदर अगर हम आते हैं तो न्यायों से पहले उत्पत्ति में ही हम देख लेते हैं। तो उत्पत्ति 45 उसके 22 पद के अंदर लिखा है, उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। यानी कि यहाँ पर भी 300 का जिक्र दिया गया है, 300 नंबर जो है यहाँ पर आया है।
अब ये 300 जो है 3 को भी दर्शाता है। आपको बता दें 300 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर 3 अंक भी है ना प्रभावी हो रहा है, क्योंकि इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इसके डिजिटल रूट जो है वो 3 आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायियों की पुस्तक के अंदर जब हम जाएंगे तो इससे पहले एक जो इसकी भूमिका है, अगर मैं इस भूमिका को ना बताऊं तो आप है ना उसको अनसुना कर देंगे। मैं एक सिमिलर है ना दो बातों की वो बताऊंगा, 2 लोगों के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं कई लोगों के बारे में चर्चा करना चाहता था, लेकिन समय का अभाव रहता है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब ना सीधा न्यायियों के अंदर ना आता हूँ। तो न्यायियों के अंदर जब मैं आता हूँ तो जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तो उसने उसके पास एक सेना थी, जो बड़ी सेना थी उसके पास में। और वो बड़ी सेना कितनी थी, वो उसके पास जो थे वो 22 मतलब 32,000 लोग थे, लगभग 32,000 लोग। अब 32,000 लोग थे तो वहाँ पर ना न्यायियों 7 में लिखा है कि ये इतने सारे लोग हैं कि मैं इनसे मिधानियों से तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। अगर मैंने इनको है ना इनके साथ तुम्हें छुटकारा दिला दिया मिधानियों से, तो ये लोग सोचेंगे कि शायद हमारी ताकत थी, हमने अपनी ताकत से जीत लिया है। परमेश्वर अपने आप को बड़ा रखना चाहता था, परमेश्वर अपने आप को आगे रखना चाहता था और अपना वहाँ पर मर्म दिखाना। तो उसने कहा कि तू अब इनको क्या कर, गिलाद पहाड़ मतलब इनको ले जा, और जो डर के मारे है ना डरते हैं उनसे कह के वो वापस चले जाएं। तो उन 32,000 में से 22,000 लोग गए ना वहाँ से वापस लौट जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक नंबर है ना आता है 22 नंबर, जो कि हिब्रू अल्फ़ाबेट की है ना काउंटिंग है। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, उसके एक्सप्लेन करूँगा तो एक अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक नंबर दिया है। एग्जैक्ट है ना 22,000 यहाँ पर लिखा है। आप बाइबल को पढ़ सकते हैं ना न्यायियों 7 के अंदर। तो यहाँ पर है ना एक जो नंबर जो दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर नंबर्स को देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 22,000 लोग लौट गए, तो वो कहते हैं कि ये अभी भी ज़्यादा हैं, अभी भी ज़्यादा हैं, और इनके द्वारा मैं है ना तुम्हें मिधानियों से छुटकारा नहीं दिला सकता, उनकी गुलामी से मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए तुम क्या करो कि इनको एक सोते के पास ले करके जाओ, और सोते के पास ले जा करके ना उनको परखो कि इनको पानी पीने के लिए बोलो। और उन्होंने पानी पीने के लिए उसको बोला, तो पानी पीने के लिए जैसे बोला तो उसने कहा कि जो जो पानी तमीज़ से पीते हैं, जो आज तहजीब की जिसकी बात करते हैं ना, तो वहाँ पर परमेश्वर का वो कार्य है ना, देखें कि परमेश्वर क्या कहता है कि तहजीब से जो है ना पानी पिए उनको अलग कर लेना, और जो कुत्ते के जैसे चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं उनको अलग कर लेना। तो जब है ना उसने देखा कि जिन्होंने मुँह से हाथ लगा कर चपड़ चपड़ करते हुए पानी पिया, वे गिनती में 300 निकले। वो 300 थे, बाकी सारे 10,000 में से वो सब के सब है ना क्या हुए, अलग हो गए। अब ये तीनों को अलग अलग कर दोनों को अलग अलग कर लिया। अब आप देखिए कि उस 32,000 की सेना में से 3 पार्ट है ना उसने किए हैं। एक 22,000 है ना निकाल दिए, एक पार्ट, एक है ना उसने 10,000 में से 300 निकाल दिए, और एक पार्ट है ना जो बच गया वो हो गया। तो 3 पार्ट है ना ये रह गए, और तीनों पार्टों को है ना अलग अलग हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक क्योंकि नंबर 300 पर बात करें तो 300 पर ही चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि जो 300 चपड़ चपड़ पानी करके पिए थे उनको कहा कि तुम इनको अलग कर लो, और ये मैं इन्हीं के द्वारा तुम्हें क्या कराऊंगा, छुटकारा दिलाऊंगा मिधानियों से। अब परमेश्वर ये बात बोल रहा है, तो गिदोन थोड़ा सा घबरा गया होगा और सोच रहा होगा कि इनको तो ना तलवार चलाना नहीं आता, इनको भाला चलाना नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं आता, और ये 300 लोग जो है ना कुत्ते के जैसे पानी पी रहे हैं, ये है ना इनको कुछ भी नहीं आता, ये तो बेकार हैं। तो परमेश्वर में एक बात है ना यहाँ पर बताता चलूँ कि जो लोग है ना इस संसार के अंदर कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं है, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा समझदार बनते ना, और जो अपनी गलतियों को अपने आप को ये नहीं मानते कि हम गलती कर सकते हैं, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है। उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया है बाइबल के अंदर। मैंने जितने भी कैरेक्टर्स को देखा है, जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं थे, जो अपनी दृष्टि में कुछ नहीं थे, जिन्होंने अपनी खुद ही को मिटा दिया, उन लोगों को इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी उन 300 लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और उन लोगों को कहता है कि देखो ये 300 लोग जो हैं, जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए हैं, ये 300 लोग हैं जिनसे तुम्हें ना मिधानियों से लड़ना है।
और आगे दे जाकर के देखते हैं कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि जब उसने अलग कर दिया, सब लोगों को अपने स्थान पर लौट गए। बाकी लोग जो थे केवल 300 लोग रह गए। और 7 के 8 पद के अंदर लिखा है, तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए और ये इसराइल के सब पुरुषों को अपने डेरे की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिधानियों की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। अब देखिए कि वो 300 लोगों को लेकर के वहाँ पर जाता है और न्याय उसके 22 पद के अंदर लिखा है, 22 पद के अंदर लिखा है, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतसित्ता तब और तब्बात के पास के आबेल माहौल तक भाग गए। यानी कहने का मतलब मिधानी लोग है ना, आप वहाँ से भागने लगे और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर उन 300 लोगों से जीत दिलाई। और ये 300 नंबर यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि 300 वो लोग हैं जो उन लोगों को कुछ भी नहीं आता है। तो परमेश्वर तीन नंबर वहाँ पर भी काम कर रहा है। कहने का मतलब 300 है तो 3 भी है, समझ गए। यानी इस बात को ध्यान रखें, जब बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आएंगे तो आपको उसके डिजिटल रूट में भी जाना पड़ेगा और उसको ना डबल डिजिट में भी जाना पड़ेगा, दोनों डिजिट से उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 300 नंबर दिया और 300 नंबर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि एक और शख्स है जिसको है ना बिल्कुल सिमिलर बात दिखाई देती है। और वो सिमिलर बात क्या दिखाती है कि ना, गिदोन के साथ जैसे परमेश्वर ने 300 अंक में काम किया है, ठीक उसी तरीके से सिमसोन के साथ भी 300 अंक में काम किया है। यानी 300 अंक वहाँ भी प्रभावी रखा है परमेश्वर ने। अब है ना वहाँ पर एग्जैक्ट ना जो वो दी है, काउंटिंग दी है, उस काउंटिंग की बात कर रहे हैं। और जब परमेश्वर कोई काउंटिंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर के द्वारा है काउंटिंग, न कि न किसी मनुष्य के द्वारा है। और परमेश्वर के द्वारा है तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे ये तो व्यर्थ की बातें हैं, तो व्यर्थ की बातें नहीं है, बल्कि परमेश्वर को और अधिक समझना और जानना है और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पर हम जब आते हैं न्यायों 15 के अंदर, तो हम सिमसोन के बारे में पढ़ते हैं। न्यायों 15 के अंदर जब हम आएंगे तो वहाँ पर सिमसोन के बारे में पढ़ेंगे। और सिमसोन के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मसाल बांधा। ये बड़ी विचित्र बात लग रही है, 300 लोमड़ियों को पकड़ना। लोमड़ी को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, पहली बात तो ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है। लेकिन फिर भी एक काउंटिंग दी है और वो काउंटिंग जो है वो कितनी है, 300 है। परमेश्वर जो है वो 300 को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। वहाँ भी 300 नंबर है, हनोक के पास भी 300 नंबर है। और अगर हम गिदोन के पास जाते हैं तो वहाँ भी 300 नंबर है। अगर हम है ना नूह के जहाज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 300 नंबर विराजमान है, वहाँ पर भी नज़र आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 300 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस 300 नंबर के अंदर बहुत कुछ छुपा है। हम एक और पद को देख लें तो और भी है ना बड़ा अच्छा है ना लगेगा कि दूसरे राजा के अंदर 18 उसके 14 पद के अंदर, तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार यानी जो दंड तुम मुझे पर डालेगा उसको मैं ठहराऊंगा। तो असूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी, 30 किक्कार सोना ठहराया। यहाँ पर भी 300 किक्कार है ना लिखा है। मतलब आप सोचिए 300 का जिक्र यहाँ पर भी किया है और साथ में 3 का भी जिक्र किया है, मतलब 30 का जिक्र किया है। यहाँ को इसको ना भूलें कि यहाँ पर मैंने कहा मल्टीप्लाई होता है, कहीं प्लस होता है। हम इसको मल्टीप्लाई और प्लस है ना डिवाइडेशन, ये 3 चीज़ें है ना हमेशा इस बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में मोस्टली है ना दिखाई देंगी और इनके आधार पर ही आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है और बड़ा अजीब है। हम एक और पद को देख लेते हैं जो इतिहास के अंदर मिलता है, पहले इतिहास उसके 11 पद के अंदर। तो दाऊद के सूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात किसी
हकमोनी का पुत्र यासोबाम जो 300 में मुख्य था, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। क्या ये ना अजीब लग रहा है कि एग्जैक्ट 300 है? क्या इसको इत्तफाक समझते हैं कि भाई है ना, ये तो इत्तफाक हो, एक जगह इत्तफाक हो सकता है, 2 जगह इत्तफाक हो सकता है, 3 जगह इत्तफाक हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू रिपीटेशन जो ये नंबर्स की आ रही है, इसको आप है ना कैसे निगलेक्ट करेंगे? इसका मतलब परमेश्वर इसके द्वारा कुछ मैसेज देना चाहता है, संदेश देना चाहता है। नंबर्स जो है आपको संदेश देते हैं, और वो संदेश जो है आप उसको पढ़ें ना पढ़ें, आप समझें ना समझें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप है ना कितना समझदार हैं, कितना नहीं समझदार हैं, क्योंकि बाइबल है ना स्पष्ट बताती है कि ना ज्ञान की पुस्तक है, तो ज्ञान की पुस्तक को बंद करके रख दो, अंत के दिनों में इस पर ढूंढना होगी, लोग ढूंढेंगे और परमेश्वर को पा लेंगे। तो हम लोग उसी परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ना यही नहीं, बल्कि हम ना नए नियम के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पर भी 300 का जिक्र दिया है। बड़े विचित्र सी बात है, मतलब ये नंबर जो है कहीं छूट नहीं रहा है। हम अगर है ना यहाँ पर बात करें कि 300 भाई पुराने नियम में ही है, उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो आप नए नियम कैसे इसको करेंगे? तो हम नए नियम को भी देख लेते हैं। यूहन्ना 12 उसके 5 पद के अंदर हम एक जिक्र पढ़ते हैं, जब है ना यीशु मसीह के पैरों पर क्या हुआ, इत्र को डाल करके क्या किया जाता है, उसके पैर धोए जाते हैं। बड़ा अच्छा सा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह का ना, हम तो उसी को बयान करते रहे कि देखो उसने इत्र से ना यीशु मसीह के पैरों को धोया उस औरत ने। तो ये इससे ज़्यादा कुछ जानते नहीं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ को मिस कर जाते हैं। वहाँ पर लिखा है यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। मतलब वहाँ पर स्पेशली बताया गया कि 300 दिनार का ना ये बिक सकता था। इसका मतलब यहाँ पर भी 300 नंबर का जिक्र किया गया है। इतना ही क्यों, हम है ना एक और है ना बात को देखते हैं, जो हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जाता है जब हम नंबर से बात करते हैं। मैं निकलवाता जाऊंगा, आप है ना निकालते जाएंगे, लेकिन है ना वीडियो समाप्ति पर है, तो मैं एक ही है ना रेफरेंस और दूंगा, और एक रेफरेंस के बाद है ना समाप्त करूंगा। एस्तर की पुस्तक के अंदर उसके 9 बाब और उसके 15 आयत में इस तरीके से लिखा है, सूसन के यहूदियों ने आदार महीने के 14वें दिन को इकट्ठे होकर सूसन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। एग्जैक्ट 300। भाई ये कैसे मुमकिन है? न्यायियों की पुस्तक के अंदर और भी संख्याएं दी हैं। उन संख्याओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे, पूरी न्यायियों की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर नंबर्स ही नंबर्स मिलेंगे। और वो नंबर्स क्यों दिए हैं, उनका क्या रीजन है, क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो उनका लेना देना क्या, हाँ हमारे आत्मिक जीवन से क्या लेना देना। अगर कोई युद्ध हो रहा है, कोई किसी के मतलब कोई बात है, उसके कुल से इतने लोग हैं, उसके कुल से इतने लोग हैं, इन सब की काउंटिंग क्यों है? क्या रीजन था उसका? कोई ना कोई तो मकसद है। अगर कोई मकसद नहीं है तो ये व्यर्थ है। अगर कोई मकसद है तो हमें उस मकसद को खोजना चाहिए, हमें उस रहस्य को खोजना चाहिए। अगर कोई रहस्य है तो उसको खोजना चाहिए, क्योंकि बिना रहस्य खोजे हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते। और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी इसीलिए है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ना परमेश्वर ने इस भेद को खोला है, और परमेश्वर ये भेद लगातार खोलता जा रहा है। और अभी बहुत सारा प्रकाशन है जो परमेश्वर ने मेरे पास दिया है, मैं ना उसको आप तक पहुँचाऊँगा। और बहुत सारे भाई बहनों के पास भी है ना प्रकाशन है, उन लोगों के प्रकाशन को भी आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आप लोग जान सकें कि इस अंतिम समय में परमेश्वर न्यूमेरिकल तरीके से लोगों को समझा रहा है कि देखो मैंने ऐसे काम किया था और मैं ये हूँ, और उससे समझ लो कि मेरी सीरत क्या है, मेरी सूरत क्या है, मेरी है ना कार्य करने की शैली क्या है। उस कार्य करने की शैली को आप जब समझ जाओगे तो आप अपने आप को भी समझ जाओगे। फिर है ना आपको मालूम चलेगा बाइबल का वो पद क्यों है ना इस तरीके से मूसा कहते हैं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। तो हमें अपने दिन गिनना है ना आना चाहिए। हमें अपने दिन गिनने की समझ नहीं है। हमारे दिन है ना यूं ही बेकारी में बीत जाते हैं, व्यर्थ की बातों में बीत जाते हैं, और इधर उधर की बहस में बीत जाते हैं।
और मैं उस बहस में कभी नहीं पड़ना चाहता। जो व्यक्ति कुछ भी कहता है, मुझे ना लगता है कि वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान है उतना ही बात करता है। और है ना, उस पर उस सब्जेक्ट पे बहस क्यों करना है। और कोई भी है ना सब्जेक्ट जो अगर आप ले रहे हैं, तो मैं आपसे जितने भी पासवान हैं विशेष रूप से उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पर बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट पर चर्चा ना करें। अन्यथा क्या है, बहुत सारे शब्दों पर, बहुत सारी बातों पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से आप लोगों को है ना जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए एक ही है ना बात रखें, एक ही विचार रखें, एक ही मन रखें और एक ही सब्जेक्ट रखें, तब जाकर के आप परमेश्वर को और गहराई से समझ पाएंगे। और ये होता क्या है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने हर एक को एक विशेष सेवा दी होती है, और उस विशेष सेवा का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। परमेश्वर ने जो दिया है उसको बांटना चाहिए, उसको है ना समझना चाहिए। और जो लोग है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के साथ ना बने रहना चाहते हैं, मेहरबानी से वो बने रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर आपको वास्तव में और अधिक है ना अपनी गूढ़ और रहस्य की बातों को बताएगा। मैं बहुत जल्दी लाइव है ना आऊँगा, मैं अलग से मीटिंग लूँगा, और कभी कभी है ना मैं आपको संदेश के माध्यम से भी है ना कुछ बातों को सिखाऊंगा, आपके है ना व्यक्तित्व को निखारने के लिए कुछ है ना अच्छे संदेश भी मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग है ना अपने आत्मिक जीवन को, मसीह जीवन को अच्छे से चला पाएं। अजीजों, मैंने बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूँ कि आप इससे समझ लें कि मैं कोई मिशन खड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ, या मेरा कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने अपनी दौड़ को जितना मुझे दौड़ना था लगभग है ना मैंने दौड़ी है, और मैं अपने बाकी के समय को भी है ना उसी दौड़ में चला रहा हूँ, ताकि है ना मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूँ, परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ कर सकूँ। मेरा उद्देश्य कोई नहीं है, नाम के लिए मुझे कोई काम नहीं करना। नाम ईश्वर ने है ना मुझे अच्छा दिया है, और मैं है ना परमेश्वर के अनुग्रह से काफ़ी जगह पर आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में घूम चुका हूं, और अनेकों कलीसियाओं का निर्माण कर चुका हूं, बहुत सारे कार्य कर चुका हूं। तो इसलिए नहीं, बल्कि मैं बाइबल के उन रहस्यों को आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने पाएंगे, और वह आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपकी कलीसियाओं के बीच में वो अवश्य काम आएंगे। और आपका ना जो फलवंत और उन्नति की बात करते हैं, वो फलवंत और उन्नति होगी। मैं ना अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि विचार करें कि आप परेशानी में क्यों हैं, और वो परेशानी में हैं तो कारण क्या है, इसका आपको सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। आप दुआ करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दसवांश भी देते होंगे, आप ना दान भी देते होंगे, आप ना दूसरे लोगों की मदद भी करते होंगे, फिर भी उलझनों से घिरे रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उस कॉज को ढूंढने की ज़रूरत है, और वो है कि परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जानना। तो परमेश्वर के साथ ना आप अपने संबंध को सही से बना लीजिए। परमेश्वर आपकी उन परिस्थितियों में भी मदद और सहायता कर सकते हैं, और आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बस आपको सही दिशा निर्देश की जरूरत है, जो परमेश्वर की तरफ से है, और परमेश्वर आपको दे सकता है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको दिशा निर्देश नहीं दे सकता। अगर परमेश्वर का वचन है बीच में, तो ही आपको ना मिलेगी, अपनी किसी मनुष्य की अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, आनंदित रहें, और परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामना है, और यही मेरी प्रार्थना भी है। आप सभी को प्यार, सलाम और सलाम।